Assalamualaikum and welcome to the first video lesson grade 7 computer. I am your computer teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Lecture number 1 to class 7 computer. Units. In this video we will discuss 3 units. Unit number 1 hardware basics, unit number 2 software basics and unit number 3 customizing a Word document. यूनिट नंबर 1. इन दिस यूनिट यू विल लर्न. स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हम देखते हैं. व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है. व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या है. व्हाट इज़ मदरबोर्ड. व्हाट इज़ प्रोसेसर. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है. कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है. व्हाट इज़ मेमोरी. व्हाट इज़ एक्सपेंशन कार्ड. कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़. First of all, we should know about what is computer. This is on page number 2 of your chapter number 1. A computer is an electronic machine which processes raw data input into meaningful information output and also stores output for later use. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा रॉ डाटा या अनप्रोसेस्ड आइटम्स को प्रोसेस करके उसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और हमारा जो भी आउटपुट है उसको वो कंप्यूटर में स्टोर करेगा. हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें वो डाटा रिक्वायर्ड हो. कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. कंप्यूटर अपने कंपोनेंट्स की हेल्प से काम करता है. अब ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम देखते हैं. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर and second one is hardware. Software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task. पहला जो है कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट्स. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं. ठीक है, कि कंप्यूटर जो है अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. हमें पता है कि कंप्यूटर ख़ुद कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. जब हम उन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल होगा देन हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करेगा. अदरवाइज़ अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. Hardware, the physical parts of the computer that we can see and touch. For example, keyboard, mouse, microphone, monitor and printer etc. कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स. ठीक है, फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं. ठीक है, वो हमारे पास हैं हार्डवेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या इन कंप्यूटर के ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम टच भी कर सकते हैं और हम इनको देख भी सकते हैं. सिस्टम यूनिट. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस. इट कंसिस्ट्स ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस एट्सेट्रा. स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट क्या है. सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है. ठीक है, कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस जो हो रही होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग है वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है हमारा काम. ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मेन सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड है, जैसे हमारा प्रोसेसर है. ठीक है, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, हमें आउटपुट देता है. ठीक है, पावर सप्लाई है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर प्लेस्ड होते हैं. मदरबोर्ड. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड एंड ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट. अब मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं और ये हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है. जितने भी कंप्यूटर के ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो सब जो है वो हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है, मॉडेम, ये हमारे जो है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं.
Processor. This is on page number 5 of your chapter number 1. Processor works like a human brain. Its primary purpose is to carry out set of instructions and process the data efficiently and accurately. प्रोसेसर ह्यूमन ब्रेन के तौर पे काम करता है, ठीक है, और इसका जो प्राइमरी पर्पस है बेसिकली ये करता क्या है कि जितनी भी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोसेस करना होता है प्रोसेसर ने, ठीक है, वो क्या करेगा, मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। मींस कि उसको क्विकली और एक्यूरेट, उसका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट होगा। Arithmetic and logic unit. This is on page number 6 of your chapter number 1. All mathematical and logical problems are solved in this portion of the processor. जितने भी मैथमेटिकल या हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे प्रोसेसर के इस पोर्शन में होते हैं, मींस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये भी प्रोसेसर का एक पोर्शन है, ठीक है। फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 2 पोर्शंस में, एक है अरिथमेटिक यूनिट और एक है लॉजिक यूनिट। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक यूनिट क्या है। AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU. इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। AU जो है वो ALU का ही पार्ट है और इसमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जांपल में भी उसने बताया है 2 + 2 = 4, मीन्स यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। लॉजिक यूनिट, LU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU. LU जो है वो भी ALU का ही एक पार्ट है. इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ठीक है. अब लॉजिक यूनिट में क्या होगा, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर किया जाता है और उसको कंपेयर करने के बाद या ट्रू या फॉल्स में हमें वो आंसर देता है. ठीक है. एग्जाम्पल है 5 + 3 = 8. अब ये ट्रू है क्योंकि 5 + 3 8 के ही इक्वल होता है, तो उसने हमें आंसर क्या दिया है, ट्रू. Control unit. This is on page number 7 of your chapter number 1. The control unit controls, coordinates and directs all the operations performed by the computer. It does not execute any instruction itself but directs the other parts of the computer to carry them out. अब control unit इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता. ठीक है. कंट्रोल यूनिट जस्ट उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. कोऑर्डिनेट करेगा एंड डायरेक्ट करेगा जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो रहे होते हैं. ठीक है. वो उनको कोऑर्डिनेट करता है कि कहाँ पर कौन सा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से लेना है, कहाँ पे वो प्रोसेस होगा. ठीक है. किस तरह से हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा, और जितनी भी हमारे पास बाकी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन करना, ये सब जो है वो कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है. इट डज़ नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. मीन्स कि वो खुद इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है. वो जस्ट उनको डायरेक्ट करेगा कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी है और कहाँ पे वो जाकर प्रोसेस होगा. ठीक है. बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी देम आउट. Memory. This is on page number 7 of your chapter number 1. Memory consists of electronic chips. Memory stores instructions and data so that CPU can process them. Memory जो है वो electronic chips हैं. ठीक है. Memory भी मदरबोर्ड के ऊपर ही जो है वो उसके साथ मदरबोर्ड के साथ ही प्लग्ड इन होती है. मेमोरी जो है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर होता है. ठीक है. सो दैट के कंप्यूटर CPU उसको प्रोसेस करे. ठीक है. क्योंकि CPU ने जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी डाटा प्रोसेस करना होता है वो उसको कैरी करता है फ्रॉम द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में ही डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर होती हैं. मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी. RAM. This is on page number 7 of your chapter number 1. RAM. It is a temporary storage area for data before and after it is processed. RAM जो है हमारे पास स्टोरेज एरिया है. ठीक है. लेकिन ये है कि RAM जो है वो परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता. ठीक है. ये टेम्पोरेरी तौर पे इसको स्टोर करेगा डाटा को. ठीक है. बिफोर एंड आफ्टर मीन्स कि डाटा प्रोसेस्ड होने के पहले और बाद में भी रैम में स्टोर तो हमारा डाटा होता है, लेकिन वो परमानेंट स्टोर नहीं होगा. ठीक है. वो टेम्पोरेरी होगा.
रैम इज़ वॉलेटाइल, ठीक है। रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, क्यों है? क्योंकि बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी इस मेमोरी से इरेज हो जाएगी अगर जो पावर स्विच ऑफ है, कंप्यूटर जो अचानक फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है, आप उसको पावर्ड ऑफ कर लेते हैं, जब आप दोबारा से अगेन कंप्यूटर को ओपन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं, तो आपके पास जो डाटा होता है जो रैम के अंदर स्टोर है वो वहाँ से इरेज्ड हो जाता है। रोम, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 8 of your chapter number 1. ROM stands for read only memory. It is a permanent storage area. It contains startup instructions of the computer and information about its hardware. ROM रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रैम इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो परमानेंट स्टोर है, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो डाटा जो होगा वो उसमें स्टोर ही रहेगा, ठीक है। डाटा वहाँ से इरेज नहीं होगा क्योंकि परमानेंट स्टोर है, परमानेंट स्टोरेज एरिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी रोम में ही स्टोर होती हैं। और जितनी भी हार्डवेयर हमारी डिवाइसेस हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में, वो भी रोम के अंदर ही स्टोर होती हैं इंफॉर्मेशन। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रैम। रैम जो है वो वॉलेटाइल है और रोम है नॉन वॉलेटाइल। इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ है, आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है, लाइट चली जाती है, अगर दोबारा से आप जब उसको दोबारा से ऑन करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें परमानेंट तौर पे स्टोर होती है, वो लॉस्ट नहीं होगी। एक्सपेंशन कार्ड्स, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. An expansion card is a small circuit board. It gives a computer the capability to control a storage device, an input device or an आउटपुट डिवाइस। अब एक्सपेंशन कार्ड क्या है? ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक स्मॉल सर्किट बोर्ड है, ठीक है। ये कंप्यूटर को कैपेबिलिटी देता है कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है आपकी, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी भी हो सकती है। कोई भी आपकी इनपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, और अन आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल मॉनिटर और स्पीकर्स या आपके आउटपुट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल किस तरह से करना है, ठीक है। ये कैपेबिलिटी जो है एक्सपेंशन कार्ड्स जो है वो कंप्यूटर को देते हैं। फर्दर इनकी 4 टाइप्स बताई हुई हैं। साउंड कार्ड जो है स्पीकर्स के थ्रू जो आउटपुट है, ठीक है, उसको जनरेट करता है। ग्राफिक्स कार्ड से मॉनिटर पे जो आपको आउटपुट शो हो रहा होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आप ये है कि कंप्यूटर्स किस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन होती है थ्रू वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होती है। मॉडेम से आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर। एक्सपेंशन स्लॉट्स, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 10 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. An expansion slot is a long narrow socket on the मदरबोर्ड इनटू विच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इन। अभी हमने एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब वो जो कार्ड्स हैं वो प्लग्ड इन होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स में, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ये लॉन्ग नैरो सॉकेट्स हैं मदरबोर्ड, क्योंकि आपको अभी हमने प्रीवियस जो है वो स्लाइड में पढ़ा था कि जो मदरबोर्ड है वो मेन हमारा सर्किट बोर्ड है, ठीक है, उसमें जितने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं ना वो अटैच्ड होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट भी मदरबोर्ड से ही अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इन स्लॉट्स में एक्सपेंशन कार्ड जो है वो हम प्लग्ड इन करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। हमारे पास 3 तरह के जो हैं वो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, PCI peripheral component interconnect, AGP accelerated graphics port. Cutting edge technologies, latest or the most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology. Student, this is on page number 11 of your chapter number 1. ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट पे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी ये है कि अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड और सबसे लेटेस्ट जो स्टेज है डेवलपमेंट में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में अब जो सबसे लेटेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज है, ठीक है, उसमें रोबोट्स भी हैं अब, ठीक है, वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज़ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है वो बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो बारकोड को
बार कोड हैं, ठीक है, वो हमारे पास वर्टिकल डार्क लाइंस हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर जो है वो पेस्ट हुई होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। उसको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं हम फिंगरप्रिंट रीडर, जो है आपका थंब इम्प्रेशन या फिंगर जो है आपका इम्प्रेशन है उसको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करने के लिए अब वो है वो डेवलप हो रहे हैं। की पॉइंट्स अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ठीक है। The physical parts of the computer that we can see and touch are known as hardware. कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स को भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। माउस एंड कीबोर्ड वो भी आपके फ़िज़िकल पार्ट्स ही हैं कंप्यूटर के, जिनको आप देख भी सकते हैं और आप टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी कंप्यूटर पर कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ही कोई भी काम जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर है। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। जितनी भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की है वो कहाँ पे होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड एंड ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। मदरबोर्ड और या फिर उसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, वो हमारा एक मेन सर्किट बोर्ड है और कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे किसके साथ प्लग्ड होते हैं? मदरबोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड के साथ। फिर हमने पढ़ा था प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर ह्यूमन ब्रेन के तौर पे काम करता है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को कैरी करेगा एंड आफ्टर दैट प्रोसेस करेगा डाटा को क्विकली एंड एक्यूरेटली, मीन्स के फास्ट उसको जो है प्रोसेस करेगा और 100% एक्यूरेट जो है वो हमें आउटपुट देगा। Control unit controls, coordinates and directs all the operations performed by the computer. कंप्यूटर के थ्रू जितने भी ऑपरेशंस को परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कोऑर्डिनेट के कहाँ पर जो है कहाँ से इंफॉर्मेशन डाटा को लेना है, कहाँ पे वो प्रोसेस होगी, ठीक है, कहाँ पे जो है वो कौन सी जो डिवाइस है वो उसका आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितना भी ऑपरेशन है उन सबको किस तरह से एक दूसरे के साथ किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करेंगी, डायरेक्ट ऑपरेशंस कहाँ से कहाँ होंगे, ये सब जो है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ये काम परफॉर्म होते हैं। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो स्टोर होते हैं हमारी, वहाँ से ही सीपीयू क्या करेगा? वहाँ से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करेगा और उनको प्रोसेस करेगा। लेटेस्ट और द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नॉन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और जो अब जो है वो मोस्ट एडवांस्ड जो डेवलपमेंट हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जिसमें हमने पढ़ा था फिंगरप्रिंट रीडर है, ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था रोबोट्स हैं, और थर्ड वन एक फिंगरप्रिंट रीडर, रोबोट्स, और एक हमने देखे थे स्टूडेंट्स बारकोड रीडर। यूनिट नंबर 2। इन दिस यूनिट यू विल लर्न व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है स्टूडेंट। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्दर उसकी टाइप है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फाइल मैनेजर, व्हाट इज़ इमेज व्यूअर, व्हाट इज़ डिस्क स्कैनर एंड व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ से इसको वीडियो को दोबारा से यहाँ आप उसको दोबारा से चैप्टर का रिव्यू लें, ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझें एंड नेक्स्ट फिर आप दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करें इसे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 22 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं
कंप्यूटर कोई भी अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कोई भी टास्क जो है उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। अब टाइप्स हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, this is on page number 22 of your chapter number 2. System software are programs that control and direct the operations of a computer hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको डायरेक्ट करना, जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। अ यूज़र कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूज़र कंप्यूटर पे कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये इट इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ द कंप्यूटर। अगर हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो उस पर हम काम नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, अगर हमारे पास कार है लेकिन उसका ड्राइवर ही नहीं है तो हम उसे चला नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है उसको चलाने के लिए, तो हम काम कंप्यूटर पर यूज़र जो है कोई भी काम उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। फर्दर इसकी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज़ डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, this is on page number 22 of your chapter number 2. Operating system is a system software. ये भी आपके पास system software है. It is just like the soul of a computer. It is a collection of programs that supervises and controls overall functions of a computer, ठीक है। वही बात है कि ये कंप्यूटर की सोल की तरह है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी में सोल नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है उसको चलाने के लिए तो वो काम नहीं कर सकता, यूज़र उस पर कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन है, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी ओवरऑल फंक्शन, जितने भी काम हो रहे होते हैं, हम कंप्यूटर पे कोई भी काम परफॉर्म करें, इवन कि कोई फाइल ओपन करें, उसको क्लोज़ करें, उसको डिलीट करें, उन सबको कंट्रोल करना, सुपरवाइज़ करना, उसको देखना कहाँ पे कौन सी फाइल है, किस तरह से हमने उसको जो है वो उसको कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम किस तरह से हमने रन करना है, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहे होते हैं ये थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। और इसकी एग्जांपल है बहुत जो है वो पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 23 of your chapter number 2. बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। बूटिंग जब जो होता है आपका स्टार्टअप प्रोसीजर होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे होते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बूटिंग। एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आफ्टर दैट कि आपको फिर एक डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है, वो आपका एक इंटरफेस है जहाँ पर आप जो है वो कंप्यूटर पे कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन भी नहीं होगा, ना आपके पास कोई इंटरफेस है, ठीक है। मैनेजिंग प्रोग्राम्स, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, प्रोग्राम्स को मैनेज करना। फ़ाइल मैनेजमेंट, आपकी फ़ाइल्स क्रिएट करना, उनको कॉपी पेस्ट करना, मूव करना, डिलीट करना, जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं आपकी फ़ाइल्स की वो भी आप थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस मींस जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर जब आप ऑन कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी डिवाइसेस को पहले उसको देखता है और उसके ड्राइवर्स जो हैं उनको वो जो है इंस्टॉल करता है, ठीक है, सो दैट के डिवाइसेस जो हैं वो काम कर सकें। अगर डिवाइस है लेकिन उस डिवाइस का ड्राइवर ही नहीं है तो वो डिवाइस भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है, वो काम नहीं करेगी। अगर हमारे पास प्रिंटर है, ठीक है, अगर उसका ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम में, वो डिवाइस तो है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो वो फिर काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए वो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कॉन्फ़िगर करना मीन्स कि उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स, this is on page number 24 of your chapter number
2. A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with a device. डिवाइस ड्राइवर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओवरऑल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है हाउ टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस, कि किसी भी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करना है, जो उसका वर्क है उस वर्क अकॉर्डिंग टू कि कोई भी अगर डिवाइस है तो किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कैसे उससे काम लेना है। जैसे प्रिंटर है तो किस तरह से उससे प्रिंट लिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज अ ड्राइवर, इसको ड्राइवर भी बोलते हैं। अ डिवाइस कांट वर्क प्रॉपरली इफ़ अ डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल, अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो काम नहीं कर सकती अगर उसका ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। वही बात है कि अगर आपके पास एक कार है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो फिर वो आपके लिए तो बेकार है ना। अब एग्जांपल इसके हम देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर ऑफ अ प्रिंटर, ठीक है। एक प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर, अगर तो आपके पास प्रिंटर है, आपके सिस्टम से अटैच्ड है, लेकिन अगर उसका ड्राइवर ही नहीं है तो आप उससे प्रिंट भी नहीं ले सकते। Utility programs, this is on page number 24 of your chapter number 2. Utility program is a system software, ये भी आपका system software है that allows a user to analyze, configure and maintain the computer. It performs a specific task related to the management of computer, its devices and files programs. ये यूज़र को क्या अलाउ करेगा कि एनालाइज, एग्जामिन करना है, ठीक है, कंप्यूटर को देखना, उसको कन्फिगर कि हर चीज़ जो है वो एक तरतीब में है और कंप्यूटर को कैसे मेंटेन करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर की जितनी भी मैनेजमेंट है, सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, उसकी डिवाइसेस, उसकी जितनी भी इवन के फाइल्स एंड प्रोग्राम्स हैं, उनकी भी मैनेजमेंट को, उससे रिलेटेड जितना भी टास्क है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है उसको परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी बताई हुई है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। डिस्क क्लीनअप भी इसी तरह से कि अगर आपकी कोई डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, दिस इज ऑन पेज नंबर 25 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2. फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम, ये भी आपके पास एक यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट हेल्प्स यूज़र टू लोकेट, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल। ये यूज़र की किस में हेल्प करता है कि आपकी कोई फ़ाइल है, ठीक है, आपने उसको किस तरह से क्रिएट करना है, कहाँ पे लोकेट है वो, ठीक है, उसकी कहाँ लोकेशन है, उसका अगर रीनेम आप उसको करना चाह रहे हो, उसको मूव करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप उन फाइल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस सब का जो मैनेज करता है वो आपका है फाइल मैनेजर। इसकी एग्जांपल है आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है। इमेज व्यूअर, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 25 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2. Image Viewer is a utility program that provides an environment to view and manage images in the same folder or location. Image Viewer क्या करेगा, ये भी आपका एक utility program है जो आपको एक ऐसा environment देता है जिसमें आप जो images हैं, ठीक है, उनको view कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इमेज व्यूअर नहीं है तो अगर आपके लैपटॉप या आपके पर्सनल कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, आप उसको व्यू नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। मीन के होता है समटाइम कि कोई पिक्चर है उसको क्रॉप कर लिया, ठीक है, उसको कट पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, व्यू कर लिया, डिलीट कर लिया, ठीक है, किसी भी लोकेशन में या किसी भी फोल्डर में। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दिस यूटिलिटी प्रोग्राम कम्स विद द नेम ऑफ विंडोज़ पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। इसका जो नेम है वो विंडोज़ पिक्चर है एंड फैक्स व्यूअर है, ठीक है, जो आपका इमेज व्यूअर का यूटिलिटी प्रोग्राम है। Disk scanner, this is on page number 28 of your chapter number 2. Disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of a disk and it checks the disk and resolve the errors. Disk scanner जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है वो आपकी डिस्क की प्रॉब्लम्स को, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको डिटेक्ट करता है और उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। इट चेक्स द डिस्क एंड रिजॉल्व द एरर्स एंड इट ऑल्सो सर्च द डिस्क एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स। और ये डिस्क को सर्च भी करता है कि अगर उसमें कोई ऐसी फाइल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी वजह से भी सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वो उनको भी रिमूव कर देता है। इसके एग्जांपल है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। अब यहाँ पे इस जो आपकी ये इमेज है, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ड्राइव सिलेक्शन, जो भी ड्राइव है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो उसको पूरी उस ड्राइव को देखेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। अननेसेसरी फाइल्स हैं तो उनको डिलीट करेगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको रिजॉल्व कर देगा एरर्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑन पेज नंबर 29 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2. Application software is a set of computer programs that enables helps users to do a specific work on the computer.
अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, दैट हेल्प्स एनेबल्स द यूज़र्स टू डू। कोई भी कंप्यूटर पे स्पेसिफिक कोई काम आप कर रहे हो तो वो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे। अगर हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो भी हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है देन हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है देन हम काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूज़र टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट ग्राफिक्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस, प्ले गेम्स, कंपोज म्यूज़िक, प्ले मूवीज़ एंड सो ऑन। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को किस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, आप डॉक्यूमेंट्स कोई क्रिएट करना चाह रहे हो या कोई ग्राफिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर कोई कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, गेम्स खेलना चाह रहे हो, म्यूज़िक कंपोज करना चाह रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप और भी इस तरह से कोई भी आप अकॉर्डिंग रिलेटेड टू योर स्टडी भी आप भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके एग्जांपल में है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र्स को एंटरटेन करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी आपको कोई पार्टिकुलर कोई स्किल है, ठीक है, उसको लर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ये भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाटा है, ठीक है, वहाँ से आप जो है इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो डाटा भी देख सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। की पॉइंट्स, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दी प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको डायरेक्ट करना, ठीक है, ये किसका काम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, ओवरऑल जितना भी काम हो रहा होता है उनको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना, सब कामों को देखना, ठीक है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूज़र टू एनालाइज, कन्फिगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूज़र्स को अलाउ करेगा किस तरह से वो अपने सिस्टम को एनालाइज करे, किस तरह से एग्जामिन करे, ठीक है, कन्फिगर करे, किस तरह डिवाइसेस को एक तरतीब में, ठीक है, लाना, और उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम कंप्यूटर में आ रही है, किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है, डिटेक्ट करना है, ठीक है, ये सारा जो काम है ये थ्रू यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूज़र टू लोकेट, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। फाइल मैनेजर भी यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि यूज़र्स की हेल्प करता है कोई भी फाइल है उसको लोकेट करना, ठीक है, उसको क्रिएट करना, रीनेम करना, कॉपी करना, मूव करना, कट पेस्ट करना, या फिर फाइल्स को डिलीट करना। Image Viewer is a utility program that provides an environment to view and manage images in the same folder or location. Images को व्यू करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए इमेजेस को हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है इमेज व्यूअर। ये आपको एनवायरनमेंट देता है कि आप इमेजेस को व्यू कर सको, उन्हें मैनेज कर सको, ठीक है। Application software is a set of computer programs that enables helps to do a specific work on the computer. Application software भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कि यूज़र्स की हेल्प करते हैं कि कोई भी कंप्यूटर पे स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करें, चाहे वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है या अगर कोई भी है, फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलना चाह रहे हो या स्टडी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है उस पर आप अपना स्टडी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हैं। यूनिट नंबर स्टूडेंट्स, अब आप इस वीडियो को पॉज करके यूनिट नंबर 2 का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3, इन दिस यूनिट यू विल लर्न स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले को हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्प्लेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वर्ड देखेंगे। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 38 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3।
वर्ड 2007 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके पास है वर्ड 2007, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स, गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स मीन एक अरेंज, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर्स लिखना चाह रहे हो, रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसे भी लिख सकते हो, मैसेजेस लिख सकते हो, नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई असाइनमेंट अगर आपने बनानी है तो भी आप इसको यूज़ करते हुए ईजिली अपना काम कर सकते हैं। ये इसका लेआउट है। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 38। ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। आपकी जो वर्ड विंडो है, ठीक है, उसके सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक बटन है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑफिस बटन। इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स such as create a new document, open an existing document, save a document, print a document और close a document, ठीक है। अब ये आपको एक्सेस देता है किस में, फाइल्स की एक्सेस को, ठीक है, या फिर आप कोई भी फ्रिक्वेंटली कमांड्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आप सेव करना चाह रहे हो, या अपने डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, ठीक है, उसका आप प्रिंट लेना चाह रहे हो, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाह रहे हो, तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑफिस बटन ये आप सारे काम कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 38 of your chapter number 3. Quick access toolbar is located next to the office button. स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये आपका बॉक्स है, यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है, ये ऑफिस बटन के नेक्स्ट पे है, ठीक है। इट होल्ड्स द कमांड्स लाइक, यहाँ पे कमांड्स हैं कौन सी, लाइक सेव, अनडू, रीडू, ठीक है। कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट में आपने कोई चेंज किया, आप उसको अनडू करना चाह रहे हो तो आप अनडू कर दें, ठीक है। उसके बाद रीडू करना चाह रहे हो तो दोबारा से वो उसको रीडू कर देगा। विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, हम फ्रीक्वेंटली यही काम मतलब यूज़ कर रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, साथ हम उसको सेव कर रहे हैं। कोई अगर हमने कोई चीज़ है, लास्ट चेंजेस जो हमने डॉक्यूमेंट में किया, अगर हम उनको अनडू करेंगे तो वो अनडू हो जाएगा, रीडू करेंगे तो दोबारा से वो चेंजेस जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। रिबन, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। द रिबन इज़ अ पैनल बिलो द टाइटल बार। ये देखें स्टूडेंट, इस डायग्राम में सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल है, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल है डॉक्यूमेंट 1। अब टाइटल बार से बिलो नीचे, ठीक है, इट प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स। इसमें कमांड्स हैं, कमांड्स कौन सी हैं, मेन्यूज़, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। इनटू अ सेट ऑफ टैब्स में ये आपके कमांड्स हैं, इनको बोलते हैं रिबन टैब्स। चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ document, this is on page number 39 of your chapter number 3. The MS Word allows a user to view a document in one of the 5 views. अब हम MS Word पे डॉक्यूमेंट तो हम बना सकते हैं, अब हम उसको उसके डिफरेंट व्यूज़ भी हैं, हम उसको एक से ज़्यादा व्यूज़ में भी देख सकते हैं। अब हम उसका व्यू देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में को किन किन व्यूज़ में देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रिंट लेआउट व्यू, सेकेंड ड्राफ्ट व्यू, थर्ड फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, फोर्थ आउटलाइन व्यू एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इज़ वेब लेआउट व्यू। अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, दिस इज ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. द प्रिंट लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन अ प्रिंटेड पेज। ये व्यू यूज़र उस वक्त यूज़ करता है जब वो ये देखना चाह रहा होता है कि प्रिंटेड फॉर्म में मेरा डॉक्यूमेंट किस तरह से किस अरेंज में होगा, देन वो प्रिंट लेआउट व्यू को यूज़ करता है, ठीक है। ड्राफ्ट व्यू, draft view, this is on page number 40 of your chapter number 3. The draft view simplifies the page layout so that a user can quickly type and edit the document. इसमें ये होता है इस व्यू में कि आपके जो हेडर्स, फुटर्स, ठीक है, टॉप बॉटम मार्जिन्स जो हैं या फिर पेज नंबर वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इजीली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, उसको क्विकली आप टाइप कर सकते हो। अगर आपने कोई चेंज उसमें करना है तो आप इजीली उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो ड्राफ्ट व्यू को यूज़ करते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. द फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इज़ यूज्ड व्हेन अ यूज़र इज़ रीडिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन। जब भी यूज़र
अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना चाह रहे हैं। मोस्टली हम तब रीड करते हैं कि अगर हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक देनी है या फिर कोई चेंज हम करना चाह रहे हैं, या कोई लाइन है अगर हमें उस ज़रूरत नहीं है तो हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम अपना डॉक्यूमेंट रीड करना चाहते हैं, ठीक है। देन हम उसको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू के थ्रू उसको रीड कर सकते हैं। इससे होगा कि आपके जो स्क्रीन के बाकी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिबन, वो टैब्स जो आपने भी देखे थे, ठीक है, ऑफिस बटन, वो जो है हाइड हो जाते हैं। दिस व्यू हाइड्स ऑल अदर स्क्रीन एलिमेंट्स टू मेक इट ईजी टू रीड ऑन द स्क्रीन। इससे ये होगा कि आप इजीली उसको रीड कर सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आउटलाइन व्यू, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. The outline view is used when a user wants to review and work with the structure of a long document. जब आपका कोई भी एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने उसको फर्दर जो है वो पैराग्राफ्स में, ठीक है, आपने उसको डिवाइड कर दिया है और हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब आप हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, 3, ठीक है, हर हेडिंग के अकॉर्डिंग उसका एक पैराग्राफ है। इसमें ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो हाइड हो जाएगा और सिर्फ आपको हेडिंग शो हो रही होती है आपका, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। फिर आप उसकी हेडिंग के थ्रू ईजीली जो है आप उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हो तो भी आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हो, दोबारा से उसको रिव्यू कर सकते हैं। द वेब लेआउट व्यू, this is on page number 40 of your chapter number 3. The web layout view is used when a user is creating a web page. ये व्यू उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब आप वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अब जब आप कोई भी गूगल से वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, पहले आप एक कोई भी वेबसाइट आपने ओपन किया है, उस वेबसाइट से रिलेटेड आपके जो पेजेस ओपन होते हैं वो बेसिकली वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी यूज़र है, ठीक है, वो उस वेब पेज को क्रिएट करना चाह रहा है तो देन वो वेब लेआउट व्यू को यूज़ करके ईजिली वेब पेजेस को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। की पॉइंट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। वर्ड 2007 इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी हमने गुड लुकिंग ऑर्गेनाइज अरेंज डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, वर्ड 2007, ठीक है। ऑफिस बटन इज़ एट द, फिर हमने ऑफिस बटन के बारे में पढ़ा है। ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो. It provides fast access to files and frequently used commands. या में जो हम ज़्यादातर कोई फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड्स यूज़, फॉर एग्जांपल अनडू, रीडू या सेव हम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली हम उसको बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइल्स को एक्सेस, ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टेंट फाइल है उसको ओपन करना है या फाइल को सेव करना है तो भी हम ऑफिस बटन के थ्रू कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार होल्ड्स द कमांड्स लाइक सेव, अनडू, रीडू एट्सेट्रा। क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड्स होती हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल सेव करने के लिए या अनडू करने के लिए, ठीक है, अनडू कोई लास्ट चेंजेस हमने किए हैं उसको हम अनडू करना चाह रहे हैं दोबारा से, उसको हम रीडू भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कमांड्स हैं वो आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। द रिबन इज़ अ पैनल बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार से नीचे जो है वो आपका रिबन है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स, फॉर एग्जांपल होम, इंसर्ट, ठीक है, मेलिंग्स, वो डिफरेंट जो आपके के पास थी मेन्यूज़, ठीक है, वो आपके जो है वो रिबन में आती हैं। वर्ड अलाउज अ यूज़र टू व्यू अ डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द 5 व्यूज़। फिर हमने इसके व्यूज़ पढ़े हैं कि वर्ड में हम एक से ज़्यादा व्यूज़ में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू एंड वेब लेआउट व्यू, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रिंट, हमने अपना डॉक्यूमेंट किस तरह से वो पेज पे एक प्रिंट फॉर्म में हमें शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में हमने ये देखा था कि हमने उसमें जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है उसका हेडर, फुटर, ठीक है, उसके बॉटम टॉप मार्जिन हमें शो नहीं होंगे। इजीली हम अगर किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है उसको हम इजीली क्विकली जो है वो टाइप कर सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आउटलाइन व्यूज़, ठीक है, वही हमारा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट है, उसके साथ उसको रिव्यू करना, उसको देखना। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, रीड करना चाह रहे हैं, इससे आपके जो बाकी एलिमेंट्स हैं आपकी आपके वर्ड में जितने बाकी एलिमेंट्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है, आप सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा होता है। फिर वेब लेआउट व्यू पढ़ा था हमने कि वेब लेआउट व्यू में अगर आप वेब पेज क्रिएट करना चाह रहे हो देन आप उसको वेब लेआउट व्यू को यूज़ करोगे। बुक वर्क है, लर्न ऑल द डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से स्टूडेंट्स आपने अपनी सारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने उनको अच्छी तरह से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।